तो चलिए आज मैं आप सभी सुपरवाइजर्स को बताती हूँ कि आप किस तरह से पोषण ट्रैकर पर अपनी आईडी से लॉगिन करके अपने सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यानी कि आप सपोर्टिव सुपरविजन से कैसे अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं। पहले हमारा सपोर्टिव सुपरविजन ऐप बिल्कुल सेपरेट था, लेकिन अब इसे पोषण ट्रैकर के साथ में ही मर्ज कर दिया गया है। तो इसके लिए आप पोषण ट्रैकर पर सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ पर जाएंगे और ये ईमेल पासवर्ड बेस्ड लॉगिन है। यहाँ पर जाने के बाद आप लॉगिन पर जाएंगे और लॉगिन पर जाने के बाद आप पोषण ट्रैकर पर अपना यूजर नेम यानी कि ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। जैसे ही आप अपनी आईडी से एसएस यानी कि सपोर्टिव सुपरविजन को ओपन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कितने आंगनवाड़ी सेंटर ओपन हैं, यानी कि जितने आपको असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनमें से कितने आपके ओपन हैं। तो आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे और इन 3 लाइंस पर जाकर आप यहाँ पर माय प्रोफाइल पर जाकर अपना प्रोफाइल भी देख सकते हैं। और यदि आपको इसमें कोई चेंज करवाना है तो आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी दी हुई है supervisorsupportive@gmail.com पर जाकर अपना फ़ोन नंबर भी चेंज करवा सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हमारे पास जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है, हम यहाँ पर माय असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर्स पर जाकर हमारे जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं, यानी कि हमारे सेक्टर में जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, यानी कि एक सुपरवाइज़र को जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर असाइन किए हुए हैं उन सभी का स्टेटस देख सकते हैं। तो हम तो हम असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं, जो यहाँ पर माय प्रोफाइल के नीचे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, माय असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। अन्यथा हम यहाँ से भी जा सकते हैं जो हमारा यहाँ पर होम स्क्रीन पर दिया हुआ है, माय असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर्स। और यहाँ पर 3 लाइंस पर जाने के बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है माय असाइंड सेक्टर, यानी कि सुपरवाइज़र को जो सेक्टर असाइन किया हुआ है उस सेक्टर की सभी डिटेल्स यहाँ पर इस पेज पर शो हो जाएंगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नेम, प्रोजेक्ट कोड, सेक्टर नेम और सेक्टर कोड। तो आप सभी सुपरवाइज़र इन डिटेल्स को एक जगह नोट कर लें, यानी कि जो प्रोजेक्ट कोड है और जो सेक्टर कोड है। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं और जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो हमारा रहेगा यहाँ पर माय असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर्स पर। तो हम यहाँ पर जो हमारे होम स्क्रीन पर माय असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर दिया हुआ है, हम यहाँ से माय असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर्स पर जाते हैं और आप यहाँ पर अपने सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स का स्टेटस देख सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर हमारे बंद हैं और वर्कर द्वारा जो केंद्र हैं वो किस टाइम ओपन किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सभी सेंटर्स का किस टाइम ओपन हुआ है वो टाइम भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर अपने सभी सेंटर्स का चेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक सेंटर का स्टेटस चेक करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप डेली ट्रैकिंग में, यानी कि आप माय असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर में जाकर जो जितने भी आपके अंडर आंगनवाड़ी सेंटर हैं उन सभी का स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर कितने बजे ओपन हुआ, कितने बच्चों की अटेंडेंस मार्क की हुई है, कितनों को मॉर्निंग स्नैक्स दिया गया, कितनी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है। आप यहाँ से, यानी कि जो भी स्टेटस है वर्कर का, जो वर्कर कार्य करती है पोषण ट्रैकर पर, आप एज इट इज़ उसका स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्कर द्वारा कितने विजिट कंप्लीट किए गए हैं, कितने ड्यू हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर सारा करंट मंथ का ही स्टेटस दिखता है। साथ ही आप ग्रोथ मॉनिटरिंग में भी देख सकते हैं कि कितने बच्चों का हाइट वेट कंप्लीट है, कितने पेंडिंग है, और साथ ही साथ यहाँ पर सैम और अंडर वेट बच्चे भी दिए हुए हैं कि इस महीने हमारे कितने बच्चे सैम हैं और कितने बच्चे अंडर वेट हैं। और साथ ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन
यानी कि हमारे कितने एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं और इनमें से कितनों को एटलीस्ट 25 दिन राशन दिया गया है। और साथ में यहाँ पर जो नया हमारा अपडेट था, पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर THR SCM ऑप्शन चेंज, ये भी दिया हुआ है। इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे दूंगी। फ़िलहाल मैं आपको पहले यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग में दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग में व्यू पर जाएंगे और व्यू पर जाने के बाद आप देखेंगे कि वर्कर द्वारा सभी बच्चों का हाइट वेट पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर पेंडिंग एक भी नहीं है, जैसा कि हमने अभी देखा भी था। तो यहाँ पर वर्कर के पेंडिंग है। अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि यदि वर्कर ने किसी बच्चे का हाइट वेट गलत भर दिया है तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। हालांकि इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दूँगी। तो आप यहाँ पर, जैसे हमारे पहले बच्चे हैं देवांश, यदि आप इनका हाइट वेट ठीक करना चाहते हैं तो आप यहाँ करेक्शन पर जाएंगे और करेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आप बच्चे का सही हाइट डालेंगे, पहले आप वेट डालेंगे, फिर बच्चे की सही हाइट डालेंगे। वेट और हाइट डालने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हमारी जो रिक्वेस्ट है यानी कि सक्सेसफुली हमने सबमिट कर दिया है। हम यहाँ पर हमारे एक और बच्चे हैं जय, इनका भी हाइट वेट सही कर देखते हैं। तो हम यहाँ पर करेक्शन पर जाएंगे और करेक्शन पर जाने के बाद पहले हम बच्चे का सही वेट डालेंगे। वेट डालने के बाद हम यहाँ पर हाइट डालेंगे। दोनों चीज़ें डालने के बाद हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमसे कंफर्मेशन मांगा जाता है, तो हम यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे अभी प्रोसेसिंग हो रही है। सबमिट करने के बाद हमारे पास मैसेज आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। हम गो बैक जाएंगे। जैसे हमारी यहाँ पर ये बच्ची है वर्तिका, तो हम इनका हाइट वेट ठीक करने के लिए यहाँ पर करेक्शन पर जाएंगे। करेक्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका पहले सही वेट डालेंगे। वेट डालने के बाद आप यहाँ पर बच्चे की सही हाइट डालेंगे। दोनों चीज़ें डालने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे। अपडेट होने के बाद आपके पास मैसेज आएगा ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम यहाँ पर जो हमारे एक दो बच्चे और हैं, मैं आपको उनका और हाइट वेट चेंज करके दिखाती हूँ। जैसे हमारी यहाँ पर एक बच्ची हैं तनिष्का, तो हम करेक्शन पर जाएंगे। करेक्शन पर जाने के बाद हम इनका पहले वेट डालेंगे और वेट डालने के बाद हम यहाँ पर हाइट डालेंगे। दोनों चीज़ें डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हमसे कंफर्मेशन मांगा जाता है, तो हम इसे चेक करके सबमिट करेंगे। और यदि आपको लगता है कि मैंने अभी भी गलत भरा हुआ है तो आप यहाँ से कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद आप दोबारा से फिर ठीक वेट और हाइट भरेंगे। तो फ़िलहाल हमारा ये वेट और हाइट ठीक है, तो हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आप सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद आपके पास मैसेज आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ से फिर गो बैक जाएंगे और गो बैक जाने के बाद यहाँ पर इन्होंने एक और बच्चे का हाइट वेट गलत भरा हुआ था, तो हम उसे भी ठीक करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ये बच्चे हैं युगित मेहरा, हम यहाँ करेक्शन पर जाते हैं और करेक्शन पर जाने के बाद इनका पहले सही वेट भरेंगे। वेट भरने के बाद हम यहाँ पर बच्चे की हाइट भरेंगे। दोनों चीज़ें फिल करने के बाद हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने से पहले वही हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो हम यहाँ से इसे सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास वही मैसेज आ जाता है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। तो फ़िलहाल अभी प्रोसेसिंग चल रही है। जब हमारी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी तो हमारे पास वही मैसेज आ जाएगा कि ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। बैक जाने के बाद यहाँ पर इन्होंने एक और बच्चे का हाइट वेट गलत फिल किया है, तो हम यहाँ करेक्शन पर जाएंगे और करेक्शन पर जाने के बाद हम यहाँ पर पहले बच्चे का वेट डालेंगे और फिर यहाँ पर बच्चे की हाइट डालेंगे। दोनों चीज़ें फिल करने के बाद हम यहाँ से इसे
प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद वही आपसे कंफर्मेशन मांगा जाता है। तो आप यहाँ से हाइट वेट को चेक करने के बाद आप यहाँ से इसे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद जब आपकी ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी तो आपके पास वही मैसेज आता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अपडेट होने के बाद हमारे पास मैसेज आ गया है, ग्रोथ मॉनिटरिंग अपडेटेड सक्सेसफुली। हम यहाँ से गो बैक जाएंगे और वो गो बैक जाने के बाद हमें वर्कर द्वारा जितने भी बच्चे बताए गए थे कि जिनका हाइट वेट हमें ठीक करना था, हमने उनका सही कर दिया गया है। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं। तो बैक जाने के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जिन बच्चों का हाइट वेट सुपरवाइज़र द्वारा सही किया जाता है उनके में लिखा हुआ भी आ जाता है सुपरवाइज़र्स एंट्री। तो फ़िलहाल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आया है, लेकिन जिनको भी यानी कि जिन बच्चों का हाइट वेट सुपरवाइज़र द्वारा करेक्ट किया जाता है उनके सामने यहाँ पर प्रॉपरली लिखा आ जाता है कि सुपरवाइज़र्स एंट्री। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद हम यहाँ पर फिर से माई असाइंड आंगनवाड़ी सेंटर्स में जाते हैं और हमारे पास एक वर्कर द्वारा THR SCM ऑप्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली गई थी, यानी कि हमें उनके बेनिफिशरीज़ को THR के लिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना था। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे वर्कर के कोड के सामने और आप यहाँ पर भी इन वर्कर के सेंटर का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इन द्वारा कब सेंटर ओपन किया गया था, इन द्वारा कितने बच्चों का हाइट वेट लिया गया है और कितने बच्चों का पेंडिंग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेंडिंग बच्चों की भी लिस्ट आ गई है। और आप एक बात का ध्यान देंगे कि सुपरवाइज़र केवल उन्हीं बच्चों का हाइट वेट ठीक कर सकती हैं जिनका वर्कर द्वारा हाइट वेट ले लिया गया होगा। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा रीसेंट अपडेट था कि पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर THR SCM ऑप्शन चेंज, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि इन द्वारा कितने बच्चों के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है THR ऑप्शन के लिए। यानी कि जो हमारा भी रीसेंट अपडेट था, जिसका वीडियो मैंने भी रिसेंटली ही डाला हुआ है, कि अब यदि वर्कर किसी बच्चे को या लाभार्थी को THR के लिए येस या नो करवाना चाहती है तो नो तो वर्कर अपने लेवल से कर सकती हैं, लेकिन यदि वर्कर किसी लाभार्थी को उन्होंने विलिंग टू टेक THR SCM में नो किया हुआ है और उन्हें येस करवाना है तो वो अपनी ID से सेंड रिक्वेस्ट करेंगी, फिर वो रिक्वेस्ट सुपरवाइज़र के पास जाएंगी, फिर सुपरवाइज़र अपनी ID से उन्हें अप्रूव करेंगी या रिजेक्ट करेंगी। तो आप देखेंगे कि इन वर्कर द्वारा जो रिक्वेस्ट डाली गई थी वो 4 जून को डाली गई है। तो हम यहाँ से जो ये लाभार्थी दिए हुए हैं इन्हें THR के लिए मुझे अप्रूव करना है। तो हम यहाँ पर अप्रूव पर जाएंगे और अप्रूव पर जाने के बाद हमसे कंफर्मेशन भी मांगता है, तो हम इसे यस कर देते हैं। तो ऐसे ही अब आप देखेंगे कि हमारी इनकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो। आप देखेंगे पहले रिक्वेस्ट में मेरे 4 थे, अब 3 हो गए हैं और अप्रूव्ड में 1 आ गया है। अब हमारी नेक्स्ट और बेनिफिशरी हैं अनामिका, इन्हें भी हमें अप्रूव करना है। तो हम यहाँ अप्रूव पर जाएंगे और फिर यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास मैसेज आ गया है, रिक्वेस्ट अप्रूव्ड सक्सेसफुली। अब रिक्वेस्ट में भी 2 हो गए हैं और अप्रूव्ड में भी 2 हो गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रंजीत सिंह, इन्हें मुझे रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करने के लिए आप रिजेक्ट पर जाएंगे और जाने के लिए आपने यहाँ पर प्रॉपर रीज़न भी लिखना है कि ये लाभार्थी को रिजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर रीज़न डाल देते हैं, नॉट कमिंग टू आंगनवाड़ी सेंटर फॉर SNP रेगुलरली, फॉर SNP। हम इस तरह से आप जो भी रीज़न होगा आप उसके अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन आपको रीज़न डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे रिक्वेस्ट रिजेक्टेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारी रिक्वेस्ट 1 पेंडिंग रह गई है जो यहाँ पर दी हुई है, अप्रूव्ड हमारे 2 हो गए हैं और रिजेक्टेड हमारा 1 है। तो ये आदित्य रॉय है, हमें इन्हें अप्रूव करना है। तो अप्रूव करने के लिए हम यहाँ पर यस पर जाएंगे और आप देखेंगे कि इनकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है।
तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने THR के लिए अप्रूव हुए हैं और कितने यहाँ से रिजेक्ट हुए हैं। तो हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हम यहाँ पर एक और वर्कर द्वारा रिक्वेस्ट डाली गई थी, यहाँ पर ये वर्कर हैं, इन द्वारा भी THR SCM ऑप्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर THR SCM ऑप्शन चेंज। इन्होंने 3 की रिक्वेस्ट डाली हुई है, तो हम यहाँ 3 पर जाएंगे और 3 पर जाने के बाद इनके ये तीनों ही अप्रूव करने हैं, तो हम यहाँ अप्रूव पर जाएंगे और यस कर देंगे। आप ध्यान दें, यदि आपने किसी को अप्रूव करना है तो उसके लिए आपको रीज़न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि किसी को रिजेक्ट करना है तो आपको उसका प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। तो हम यहाँ अप्रूव पर जाएंगे और यस करेंगे। ऐसे ही ये एक और है, हम यहाँ अप्रूव पर जाएंगे और यस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आप बड़ी आसानी से लाभार्थियों को जो वर्कर द्वारा THR SCM ऑप्शन चेंज करवाने के लिए दिए गए हैं, आप उन लाभार्थियों को बड़ी आसानी से रिजेक्ट और अप्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इन्हीं वर्कर के 6 बच्चों की करेक्शन करी थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा भी आया हुआ है सुपरवाइज़र एंट्री 6। तो आप इस तरह बड़ी आसानी से आपके जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं, यानी कि बच्चे हैं, उनका हाइट वेट यदि वर्कर ने गलत भर दिया है तो आप उन्हें बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पहले हमारी वर्कर्स के पास ये ऑप्शन था कि वो अपने लेवल पर नेक्स्ट डे ठीक कर सकती थी हाइट वेट को, लेकिन अब यदि वर्कर ने हाइट वेट गलत भर दिया है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नेक्स्ट डे ठीक कर सकें। ये ऑप्शन अब सुपरवाइज़र की आईडी पर प्रोवाइड कर दिया गया है कि तो वो अपने सपोर्टिव सुपरविजन आईडी से लॉगिन कर हाइट वेट को ठीक कर सकती हैं। साथ ही अब ये ऑप्शन भी सुपरवाइज़र की आईडी पर प्रोवाइड कर दिया गया है कि यदि आंगनवाड़ी वर्कर ने किसी लाभार्थी को THR SCM के लिए नो किया हुआ है और वो लाभार्थी अब राशन लेने आ गया है और अब वर्कर को यस करना है, तो वर्कर उसे यस करने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगी और रिक्वेस्ट सुपरवाइज़र की आईडी पर आएगी, यानी कि सुपरवाइज़र के सपोर्टिव सुपरविजन पर आएगी और वहाँ से सुपरवाइज़र उसे वर्कर से कंफर्म करके अप्रूव या रिजेक्ट करेंगी। तो इस तरह आपने देखा कि आप बड़ी आसानी से पोषण ट्रैकर के सपोर्टिव सुपरविजन आईडी से लॉगिन कर बच्चों का हाइट वेट बड़ी आसानी से बदल सकते हैं और साथ ही THR SCM ऑप्शन में जो वर्कर ने रिक्वेस्ट डाली हुई है जिन लाभार्थियों की, उनको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।